सामीन ज़ी एहतशाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हज़रात का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज हाशिम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद कवी है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की बेहतरियाँ और भलाइयाँ नसीब फ़रमाए। हज़रात, पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था नमाज की शर्तों का। नमाज की टोटल कितनी शर्तें हैं और कौन कौन से शराइत हैं, उनका ज़िक्र मैंने पिछली वीडियो में किया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज उनमें से पहली शर्त का बयान मैं करने वाला हूँ और उसके तहत बड़े ख़ास और अहम मसाइल मैं आपको बताने वाला हूँ। हज़रात, तहारत का माना होता है पाकी। अब इसका मामला ये है कि नमाजी का बदन हद से असगर और हद से अकबर से पाक होना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हद से असगर किसे कहते हैं और हद से अकबर किसे कहते हैं। तो पहले इसे जान लें कि हद से कहते हैं नापाकी को और असगर का माना होता है छोटा। तो हद से असगर यानी छोटी नापाकी। फ़िक़ा की इस्तिलाह में छोटी निजासत हुक्मिया, ये हद से असगर यानी बेवुज़ू होने की हालत। जैसे आप वज़ू की हालत में हैं, आपने पेशाब किया तो आपका वज़ू टूट गया, आपने पाखाना किया आपका वज़ू टूट गया, आपकी रीह खारिज हुई यानी जिसे हम अपनी उर्फ़ी ज़ुबान में पाद कहते हैं, तो आपका वज़ू टूट गया। या आपसे कोई ऐसी बात सरज़द हुई कि जिससे अक्ल ज़ाइल हो जाती है, जैसे बेहोशी का तारी होना, जुनून का तारी होना या मस्ती का चढ़ जाना, इन तमाम चीज़ों से भी, या नींद का आ जाना, ये तमाम चीज़ें वज़ू को तोड़ने वाली हैं। तो हद से असगर का माना ये हुआ यानी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। अगर आप नमाज के लिए इरादा रखते हैं नमाज पढ़ने का, तो आपको हद से असगर से पाकी अज़हद ज़रूरी है, यानी आपको वज़ू करना लाजिम व ज़रूरी है। यह है हद से असगर। अच्छा, फिर क्या है हद से अकबर? हद से का माना मैंने आपको बताया नापाकी। अकबर का माना होता है बड़ी, यानी बड़ी नापाकी। तो अब फ़िक़ा की इस्तिलाह में निजासत हुक्मिया, बड़ी निजासत हुक्मिया को हद से अकबर कहते हैं। जैसे हालत जनाबत या एहतलाम का हो जाना, या जिमा का कर लेना, बीवी से हम बिस्तरी वग़ैरह, या फ़ेल कबी जो हाथ से कर लेते हैं, उस फ़ेल कबी का, उस बुरे फ़ेल का सरज़द हो जाना, ये हमारे गुस्ल को तोड़ देता है। तो हद से अकबर अगर मैं दूसरे मानों में ये बता दूं तो गलत ना होगा, यानी गुस्ल का टूट जाना यह हद से अकबर कहलाता है। तो नमाजी का बदन हद से असगर और हद से अकबर दोनों से पाक होना लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरह नमाजी का बदन निजासत खफीफ़ा, निजासत हकीकिया, निजासत गलीज़ा जिसे कहते हैं, बक़द्रे माने से पाक हो, यानी जिस की मक़दार नमाज के लिए, नमाजी के लिए माने हो, जिसकी वजह से नमाज न होती हो, उससे नमाजी के बदन का, कपड़ों का पाक होना लाजिम और ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निजासत गलीज़ा कहते किसे हैं? तो ये भी जान लें साहिब, ये बड़ी अहम बातें हैं जो हमें जानना बड़ा ज़रूरी है और लाजिम है। हम जानते नहीं निजासत गलीज़ा क्या है, निजासत खफीफ़ा क्या है, उसका हुक्म क्या है। तो जान लें और अपने दोस्तों तक भी मेरी वीडियो को शेयर करें। निजासत गलीज़ा वो निजासत है जिसका हुक्म सख्त होता है, जैसे पेशाब, पाखाना, उल्टी, मनी, वज़ी या मज़ी और दुखती आँख का पानी, ये तमाम की तमाम निजासत गलीज़ा कहलाती हैं। इसके अलावा हराम जानवरों का पेशाब, पाखाना, मेंगनी और लीद वग़ैरह, ये भी निजासत गलीज़ा कहलाती हैं। इसी तरह हाथी के सूंड की रतूबत, कुत्ते की राल और हराम चौपायों का लुआब, ये सब हराम चौपाए जैसे शेर, कुत्ता, लोमड़ी, गीदड़, ये तमाम हराम हैं। तो इनका लुआब यानी थूक, ये तमाम निजासत गलीज़ा कहलाते हैं। अब निजासत गलीज़ा का हुक्म भी आप समाअत कर लें। निजासत गलीज़ा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन पर नमाजी के 1 दिरहम से ज़्यादा या 1 दिरहम के बराबर लगी हुई है तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है। अगर बिना पाक किए नमाजी ने नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है।
اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کے برابر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھو لینا بہتر ہے۔ اگر بنا دھوئے آپ نے بنا صاف کیے نجاست غلیظہ آپ نے نماز ادا کی تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ تو یہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم، نجاست غلیظہ کی تعریف جو میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، اسی طرح نمازی کا نجاست خفیفہ سے اس کے بدن کا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب نجاست خفیفہ کن کو کہتے ہیں وہ بھی سماعت کر لیں۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان سب کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور گھوڑے کا پیشاب یہ بھی نجاست خفیفہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کی بیٹ، خواہ وہ شکاری ہوں یا شکار نہ کرنے والے ہو، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، یہ سب نجاست خفیفہ ہیں، یہ سب نجاست خفیفہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن کے جس حصے سے بھی لگا ہوا ہے، تو اگر وہ چوتھائی حصے سے زیادہ لگا ہوا ہے یا چوتھائی کے برابر لگا ہوا ہے تو اس کا دھو لینا لازم اور ضروری ہے۔ بنا دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر چوتھائی سے کم لگا ہوا ہے تو پھر اس کا دھو لینا بہتر ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ نجاست خفیفہ کا حکم ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، بدن کے جس حصے میں بھی نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو ان کا دھو لینا ہمارے لیے، اگر چوتھائی سے زیادہ لگے ہوا، مثلاً آستین میں یا ہمارے دامن میں یا ہمارے ہاتھ میں، یہ چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی ہے نجاست خفیفہ تو اس کا دھو لینا ضروری ہے، اور اگر کم لگی ہوئی ہے تو اس کا دھو لینا بہتر ہے، لیکن بغیر دھوئے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا بیان تھا نجاست طہارت کا، جس کے لیے ہمارا جاننا ضروری اور لازم ہے، اور جس جگہ نمازی نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ طہارت کا بیان ہوا، اور طہارت کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسائل اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں سارے مسائل نہیں بتا سکتا۔ آپ حضرات میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بار بار سنیں اسے، اور یاد رکھنے کی کوشش کریں اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا طاہر ہونا یعنی پاک ہونا، ہمارے بدن کا، ہمارے کپڑے کا، جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔